आके कांस्टेंट लगाते थे, उस कांस्टेंट को साइड में कर दिया मैंने। अब बताओ उसके बाद इक्वेट। इक्वेट से पहले कुछ करोगे नहीं क्या? किसको इक्वेट करोगे? इनकी डायमेंशन, फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले। इधर भी डायमेंशन लिखोगे, इधर भी डायमेंशन लिखोगे, इधर भी और इधर भी। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। डायमेंशन एंड देन इक्वेट। इक्वेट। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, विच इज नॉट पॉसिबल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू l। ये दो इक्वेशन है आपके पास, और एक है 2x प्लस वाई टी इज इक्वल टू l। y क्या है बच्चे? वेलोसिटी है, एंड l क्या है बच्चे? लेंथ की डायमेंशन है। l क्या है? लेंथ। तो बताओ कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट या सेकंड? कैसे पता लगेगा कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है? सोचो, सर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दोनों को इक्वेट करके देखेंगे। ऐसे कर लो। और एक और तरीका भी बताया था मैंने, ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऐड हो रहा है तो उनकी डायमेंशन दोनों सेम होगी। वेरी गुड बच्चे, सेम डायमेंशन वाले ही आपस में ऐड होते हैं। तो देखो कौन सी इक्वेशन में सेम डायमेंशन है और कौन सी में नहीं है। एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। मैंने बता दिया क्या क्या वेरिएबल क्या है। अब तुम ध्यान से देख के बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन गलत है। सर फर्स्ट वाली गलत है और सेकंड वाली सही है। क्यों? ऐसे कैसे लग रहा है बच्चे आपको? बताओ रीजन। सर क्योंकि फर्स्ट वाली में सर डिस्टेंस और वेलोसिटी ऐड हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये x क्या है बच्चे? डिस्टेंस है, और y क्या है बच्चे? वेलोसिटी। डिस्टेंस में कभी वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी ये भी क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होके फिर भी लेंथ आ रहा है। लेंथ भी एक किस्म से वही डिस्टेंस, ये बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? यानी लेंथ में लेंथ ऐड होकर लेंथ ही आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बन गया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। यानी ये भी क्या है? एक किस्म से लेंथ। तो यहाँ पर तो लेंथ लेंथ एंड लेंथ मिल रही है, तो ये इक्वेशन सही है। किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ, हल्का सा। चलें आगे। चलो, आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, इनको कैसे लिखते हैं ये सब। आओ, अब आप सबने सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा था? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखते हैं कितना पढ़ा हुआ सबने। आओ, कौन सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कौन कौन सी माने जाता, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट है फिगर्स, उनके बारे में बात करते हैं। तुम्हें सबको पता होगा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, राइट? यस सर। इसमें भी जीरो, तो ये सारी इसमें 4, इसमें 3, इसमें 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। और देखो यहाँ पर जितनी भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी अगर दे अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। किसके बीच में बचे? दो नॉन जीरो डिजिट्स। तो दो नॉन जीरो के बीच में, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर 1004, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। ये भी काउंट होंगी, ये जीरो भी काउंट होगी क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है। ये जीरो भी काउंट होगी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ना सबको? टू नॉन डिजिट्स के बीच में जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट। चलो नेक्स्ट। लीडिंग जीरोस ऑफ द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, ये 5 नॉन जीरो से पहले जितनी भी डिजिट्स के जीरो हैं, जैसे 5 से पहले जीरो है, तो क्या ये काउंट होंगी क्या? नो सर। पहले वाली डिजिट्स वाली जीरोस काउंट नहीं होंगी। 254 से पहले वाली डिजिट्स काउंट, जीरोस काउंट होंगी क्या? नो सर। 208 से पहले वाली जीरोस काउंट होंगी क्या? नो सर। तो यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ 1 है। यहाँ पर सिर्फ कितनी है बच्चे? 1।
क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। चलो, अब जो जीरोस राइट में होती हैं, लेकिन राइट में किसके? Decimal के बाद. डेसिमल के बाद, ठीक है। और Yes, sir. एंडिंग जीरोस आर द सिग्निफिकेंट, है ना, डेसिमल के बाद। 2.00 तो कितनी हो गई इसमें? 3. 3। ये तीनों की तीनों काउंट होंगी, ऐसे ये भी तीनों की तीनों, चारों की चारों काउंट होंगी, ऐसे ही इसकी कितनी होंगी बताया होगी कोई? सर 4। 4. तो ये पहले वाली जीरोस तो काउंट नहीं होंगी, तो 4040 इसका मतलब कितनी सिग्निफिकेंट है? सिर्फ 4। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, बाकी 10 की पावर वाला काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिस 2.8 into 10 to power 10, इसमें कौन सा हिस्सा काउंट होगा? 2.8 वाला या 10 to power 10 वाला? 2.8. 2.8 कितनी सिग्निफिकेंट? सिर्फ 2। 2. ऐसे इसके अंदर कितनी होंगी? सिर्फ 4. 2.0 4. यानी 4, है ना। पॉइंट के बाद वाली जीरो तो काउंट होती है सर। तो 2030 यानी ये क्या 10 to power 10 काउंट होगा क्या? No, No, sir. नहीं होगा। तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? सिर्फ और सिर्फ 4. अब देखो, चेंज करने के लिए यूनिट्स को द सिग्निफिकेंट नंबर्स रिमेन सेम। मतलब अगर तुम चेंज कर रहे हो यूनिट्स को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल 1.5 में कितनी है? 2 मीटर को सेंटीमीटर में करा तो 150 सेंटीमीटर पे भी कितनी है? 2। 2. याद रखना ये जीरो काउंट नहीं होगी बच्चे। ये पॉइंट के बाद है क्या? नहीं, No, sir. तो ये count नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना तुम, 150 को 15 into 10 to power 1। तो अभी भी देख लो इसके अंदर कितनी फिगर्स हैं? 2। 1. क्लियर है ना सबको? क्योंकि Yes, sir. एक्सपोनेंशियल वाला 10 की पावर तो काउंट ही नहीं होता। हल्का सा किसी को छोटा सा भी डाउट है तो वो बच्चे पूछ लो, शर्माओ मत। और किसी को ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो रहा है सर तो बता दो, फास्ट तो नहीं है ये? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. चलो अब बताओ, तुम खुद बताओ। अब 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तुम्हें पता है क्या यूनिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए, तो बताओ कैसे आंसर आना चाहिए? 2000 मीटर। अभी 6th का ही एग्जांपल है बच्चे, 6th का ही एग्जांपल है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो 2 किलोमीटर को मीटर में, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। 6th यही पॉइंट है कि जब यूनिट्स को कन्वर्ट करो दूसरी यूनिट में, किलोमीटर को जैसे मीटर में कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वही रहनी चाहिए जो पहले थी। अब इसमें कितनी है 2 किलोमीटर में? 2 है बच्चे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जीरो भी काउंट होती है। तो अब आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? बिकॉज आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं आंसर। तो क्लियर है सबको? Yes, sir. देखो इसमें लिख रखा है, ये लिख रखा ना, ये देखो 2 into 10 to power 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यही आंसर है हमारे पास। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये करो फटाफट। राहुल तुम्हें समझ में आ गया बच्चे 6th पॉइंट? No, sir. नहीं आया बच्चे? No, sir. दोबारा समझाऊं? Yes, sir. देखो वो कह रहे हैं कि जब यूनिट्स को चेंज करते हैं एक दूसरे में, जैसे यहाँ पर 1.5 मीटर को 150 सेंटीमीटर में चेंज किया, तो वो कहते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 1.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं राहुल? 1.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। Sir, 2. तो इसके 150 के अंदर भी कितनी होती है बच्चे? 2, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जीरो नहीं है ना, तो ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, तो टोटल 2 है सिग्निफिकेंट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगी जब तुम एक यूनिट से
दूसरी यूनिट पे जाओगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर उसका चेंज नहीं होगा। तो यही इसने बोला हुआ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया 2 किलोमीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बच्चे 2। बाकी सब में देखो इसके अंदर कितनी है 1 है, इसके अंदर कितनी है 1 है सर, है ना, क्लियर है। सिर्फ Yes, sir. यही है जिसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। चले राहुल, क्लियर है। Yes, sir. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन कितनी सिग्निफिकेंट, सर ऑप्शन ए। अच्छा पहले Option A है सर। क्वेश्चन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर दो। 2 2, सिर्फ यही काउंट होंगी सर। तो आंसर में भी क्या आनी चाहिए, सिर्फ 2, और वो कौन सा दो। ऑप्शन है, A ऑप्शन ऑप्शन ए। इसके अंदर यही सिर्फ काउंट होगा ना, क्योंकि हाँ सर बाकी सब में इसके अंदर कितनी है 3, इसके अंदर कितनी है 3 3, तो सिर्फ ऑप्शन ए आ सकता है। तो ये देखो आंसर 1400 आ गया। अब कहेंगे ये कैसे आ गया सर 1400, बताओ मुझे, क्या ऑप्शन में है क्या 1400? सर नहीं, तो यही वाला आंसर है। दिख रहा है क्या, देखो किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ए सर ए। अरे भाई 1400 को ही तो 1400 में भी इतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर 2 2। तो अगर ऑप्शन में 1400 होता तो 1400 लिख देता, वरना मैं इसी को लिख सकता हूँ ना 1.4 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। सेम बात है, चाहे 1400 लिखो चाहे 1.4 लिखो, कोई चेंज है क्या दोनों में? नो सर। नो सर। सर लेकिन हमने ऑप्शन वाला ही चूज करना है, तो हम 1.4 वाला चूज करेंगे। 1400 तो ऑप्शन में ही नहीं है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे? नो सर। नो सर। नो सर। अब राउंडिंग ऑफ देखते हैं कैसे करते हैं बच्चे। अब याद रखना उस डिजिट की बात करेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे भी आते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है कि 5 के बाद अगर इवन नंबर हो तो हम आगे सेम रखते हैं, ओड हो तो एक आगे बढ़ा देते हैं। हमको उस पर डिपेंड करना है कि ड्रॉप वाला संख्या कौन सी है मेरी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ड्रॉप नंबर भाई 3.72 है, मेरे को इसको एक डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो अगर 3.72 तो मेरे को किसको हटाना पड़ेगा सर 2 को। तो देखो अब 2 को हटाना है, तो अगर देखो 2 वाली जो नंबर यहाँ पर है वो 5 से क्या है बच्चे छोटा, तो मैं क्या करूंगा पीछे वाली डिजिट को वैसे का वैसे लिख दूंगा। 2 से पीछे कौन है 7 तो वैसे का वैसे लिख दिया। तो 3.72 को अप्रोक्सीमेट क्या करूंगा मैं 3.7। क्लियर है सबको? भाई जिस नंबर को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाली संख्या क्या रहेगी अनचेंज। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अनचेंज्ड। कब? if the dropped is less than 5 then the preceding unchanged। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगर जिसको ड्रॉप करना है वो क्या हो अब मोर देन 5। मोर देन 5 तो जो पीछे वाली डिजिट है उसको क्या हो जाएगा रेज बाय 1, मतलब उसमें से एक बढ़ा देंगे। अच्छा यहीं पर 3.72 की जगह होता 3.76, तो क्या लिखते 3.8 लिख देते 3.8। ऐसे ही 5.76 6 है ना, 6 5 से तो बड़ा है, तो 7 में एक बढ़ा दोगे तो क्या आएगा 5.8। किसी को कोई डाउट नो सर। बताओ? नो सर। आ गया। से समझा दो सर। हाँ देखो, अगर जिसको हमने ड्रॉप किया है बच्चे, जिसको भी मैंने ड्रॉप किया है, अगर वो 5 से छोटा है तो वैसे का उससे पहले वाली संख्या को वैसे का वैसे रखूंगा। जैसे यहाँ पर ड्रॉप करना था 2 को, तो 2 क्या है 5 से बड़ा है या छोटा? सर छोटा। तो इससे पहले वाली संख्या को वैसे का वैसे लिखा, यानी 3.7 का 3.7 आ गया। अगर वो नंबर 5 से बड़ा हो, जैसे 3.76 हो, अब 6 5 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा, तो इससे पहले वाली संख्या यानी 7 को 1 बढ़ा दिया, यानी 3.7 का क्या हो गया 3.8। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल देख लो, 5.76 है,
तो 6 5 से क्या है बच्चे? बड़ा। बड़ा। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या हो गया अब? 8. क्लियर है बच्चे? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट, अगर जिसको ड्रॉप करना है सर वो ना तो 5 से छोटा हो ना 5 से बड़ा. बड़ा हो, सिर्फ बड़ा 5 ही हो, तो क्या करेंगे सर? तो उससे आगे वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, अगर उससे आगे वाली संख्या क्या है? 0 के अलावा कुछ और है, अदर देन जीरोस, तो पीछे वाली संख्या को 1 बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो 3.72 भी नहीं है, 3.75 भी नहीं, 6 भी नहीं है, ये क्या है? 3.75। 5. अब बताओ 3.75 है, और लेकिन अब नहीं पता सर, तो इसके आगे वाली संख्या देखो, 5 से आगे क्या है बच्चे? सपोज करो 2 है, क्या है? 2 है। तो अगर 5 के आगे 0 नहीं है, 5 के आगे 0 नहीं है, तो पीछे वाली को फिर से 1 बढ़ा दूंगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से पीछे वाली को 1 बढ़ाओ, कितना आंसर आ जाएगा? 3.8 3.8. 3.8। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, 4.651, क्या अभी भी 5 के बाद 0 है क्या? No, sir. नहीं, No, तो sir. इसलिए पीछे वाली को फिर से 1 बढ़ा दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.7. 4.7 क्लियर है सबको? अच्छा, एक Yes, sir. एग्जांपल और इसी का ही ले लेते हैं, 5.652। अब ध्यान से देखो, ये 2 है बच्चे, 5 है, 5 के बाद क्या है बच्चे? 2. 2। तो क्या ये 0 है? नहीं No, सर। sir. No, तो क्या हो जाएगा? 5.6 7 7. में 1 और बढ़ा दूंगा। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. Yes, sir. डाउट है क्या किसी को? No, No, sir. sir. चलो, अब यहाँ पर आ जाओ बच्चे। अब वो क्या कह रहा है? अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है 5 है वो, है ना, बट और 5 के आगे क्या है? अब 0 है, क्या है बच्चे? 0. 0। पहले क्या 0 था क्या? देखो No, sir. अब क्या है लेकिन 0। जैसे अब यहाँ पर हो 3.75, लेकिन 5 के आगे क्या हो? 0. 0। अब जो पीछे वाली डिजिट है उससे उसको वैसे का वैसे रख देंगे। तो अगर ये 7 है तो क्या रह जाएगा? 3.7 का 7 रह जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल Yes, एक और sir. ले लो, 8350। अब देखो 5 के बाद फिर से क्या है? 0। 0. 0 वैसे का वैसे लिख दूंगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 8 पॉइंट क्या लिखूं? 3. 3। जैसे यहाँ पर लिखो 9.450। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 9.4. 9.4 क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आओ नेक्स्ट। अब जिसको 5 किया उसके बाद 0 है। अब ध्यान से देखना, अब इसके भी 2 केस थे बच्चे। अगर वो क्या था, ये कब था? जब ये कैसा होगा बच्चे? इफ इट इज इवन। इफ इट इज इवन, जैसे भाई 5 के आगे 0 तो है, लेकिन 5 से पहले क्या है बच्चे? अब देखते हैं, एक सेकेंड इधर। मैं यहीं पे एक ग्राफ बनवा देता हूँ, जिसको एक डायग्राम बनवा देता हूँ, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लिख रहा हूं मैं 2। एक तो है 3450, क्या है? 3450. 3.450। एक है 3.550 या 3.3350। नंबर में बताओ डिफरेंस क्या है? भाई यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर 5 के बाद दोनों में 0 है क्या? यस सर। Yes, हाँ sir. सर, 5 Yes, के sir. बाद दोनों में 0 है। तो Even 5 odd. से पहले देखो, 5 से पहले देखो। हाँ, क्या कह रहे हो? Even odd. हाँ बिल्कुल, 5 से पहले यहाँ पर कैसा नंबर है बच्चे? इवन। Even Even. 5 से पहले यहाँ पर कैसा नंबर है? Odd. ओड। तो अगर इवन नंबर आए तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। 3.4 का क्या लिख दोगे? 3. 4 और लेकिन अब यहाँ पर क्या है? ओड। तो ओड में एक क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो बढ़ा 3.3 की जगह क्या आ जाएगा? 3.4। 4। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक मैं और देता हूँ Yes, sir. एग्जाम्पल, इसको करो। 4.250 और ये है 4.5
550 दिख रहा है? Yes, sir. तो Yes, बताओ आंसर बताओ। पहले का क्या है? 4.6. अगर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है तो पहले वाली संख्या देखो। अगर ये इवन है तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो, ओड है तो इसमें से एक बढ़ा दो। Add. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यही इसने बोला है लास्ट वाले पॉइंट में, इसने यही बोला है मुझे। देखो दिख रहा है 7.7, 5 के बाद 0 थी तो इससे पहले देखा ओड है, तो ओड में तो एक क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं। तो 7.7 का क्या हो गया 7.8। 8. क्लियर है ना? ओड है, Yes. ओड है तो +1 किया, इवन है तो एज इट इज छोड़ दिया। चल आई थिंक अब ये क्लियर हो जाएगा सबको। Yes, sir. चल चलें आगे। Yes, sir. Yes, अगर sir. पहला पॉइंट क्या था, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से छोटी है तो पहले वाली को वैसे का वैसे रख दो। अगर वो 5 से बड़ी है तो उसमें एक बढ़ा दो। Add. अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 ही है, ना 5 से छोटी है ना 5 से बड़ी है, तो उससे अगली वाली देखो। अगर वो अगले वाले 0 नहीं है तो उसमें से फिर से एक बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर 5 के बाद 0 था क्या? नहीं। No, sir. No, sir. नोट 0 तो उसमें से क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। तो इसलिए 6 से आगे बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5.7। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगर उसके बाद 0 है तो फिर से दो केस बनेंगे। क्या? उससे पहले वाला संख्या अगर इवन है तो कैसे रखोगे सर? एज इट इज, वैसे का वैसे। जैसे 7.2 इवन है ना, जो 5 से पहले आ रहा है, तो उसको Yes, एज इट sir. इज रखा। अगर वो 7.75 है तो देखो अब 7 क्या है सर? ओड। तो ओड में एक क्या कर दिया सर? Add. क्लियर है? समराइज करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले देखता हूं अगर वो डिजिट जो है ड्रॉप डिजिट, और क्या रूल लगेगा। अगर ड्रॉप डिजिट 5 से क्या है, छोटी है ना, तो क्या है, क्या करेंगे बताओ? रूल क्या है? अगर 5 से छोटी है ड्रॉप डिजिट Change. एज इट इज रख देंगे बच्चे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ड्रॉप डिजिट 5 से क्या है बच्चे? Buddy. बड़ी। बड़ी हो तो क्या करें? ऐड करेंगे। ऐड तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। अगर ड्रॉप डिजिट क्या हो बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ड्रॉप डिजिट क्या हो, 5 ही हो और क्या हो, उसके आगे क्या हो, 0. जीरो ना हो, तो क्या करोगे? एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे। अगर ड्रॉप डिजिट फिर से 5 ही हो लेकिन उसके आगे क्या हो, 0 हो, तो क्या एज इट करते इज हैं? रखेंगे। एज इट इज रखेंगे। एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है ना सबको? Yes, यस sir. सर। पक्का? Yes, यस sir. सर। चल, लेकिन एज इट इज कब रखेंगे? एज जब इट तब even रखेंगे number जब कैसा आगे। हो, इवन। तो मैं इसको और अच्छे से Even. बनाऊं तो अगर 0 हो तो उसके भी दो केस बनते हैं ना बच्चे, तो मैं यहां लिख देता हूं दो केसेस। अगर 5 के आगे क्या हो, 0 हो, तो इसके दो केस बनेंगे, जब इवन हो और जब क्या हो, Odd. ओड हो। इवन हो और जब क्या हो, ओड। इवन में क्या करोगे बच्चे? एज इट इज। एज इट इज लिख देंगे। और ओड में क्या करोगे बच्चे? 1 प्लस कर One देंगे। add. तो ये समराइज हो गया। आई थिंक अब ये बहुत बार रिपीट हो गया, अब तो क्लियर हो जाएगा, राइट? यस सर। चल, Yes, sir. हाँ चल। अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट का क्या रोल होता है। देखो, फाइनल रिजल्ट, अगर किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट के डेसिमल प्लेसेस में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितने
उन दोनों में से छोटे वाले के हैं, जैसे मतलब उन दोनों में से कम वाले के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस। इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? सर 2 इसके बाद इनकर two, अभी देखते हैं 2 आंसर में भी कितने आएंगे। 2 अब ध्यान से देखना आंसर में। अब वैसे ये 2 डेसिमल प्लेस लगा हुआ तो कंफ्यूज मत हो तुम, सिर्फ ये देखो डेसिमल के बाद 2 है। इसको कैसे करोगे सर? अब 3 के बाद 0 है, वैसे डेसिमल अगर मैं इसको 0.3 भी लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। डेसिमल के बाद कितने हैं? 1। यहाँ पर 2, तो कैसे करोगे? आंसर में कितना आना चाहिए, 1 या 2? लीस्ट वाला कौन? सर 1 वन। तो अब आंसर में भी देखो 2.4 की जगह क्या लिख दिया, 2. 5 डेसिमल के बाद कितना आया, 1 आया। 1। क्लियर है सबको? यस सर। 2.5 Yes, भी लिख sir. सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है? यस सर। पक्का? एक एग्जांपल Yes, करते हैं, sir. जिसको नहीं क्लियर वो ये कर लेगा। अब देखो यहाँ पर करो, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट 10 मिनट में कितना चल रहा है बच्चे, 2.81। नेक्स्ट 5 मिनट में कितना चल रहा है, 5.3 मीटर। 5.3। तो टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा, इनका करो Addition. ऐड कितना होता है। अब मैं इसको 5.30 लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में 2 1 1 1। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए, 1 तो 1 तो ये हो जाएगा 1। 8 और 3 कितना होता है, 1। 5 और 2 7 और 1 कितना होता है, 8 तो कितने आएगा, 8.11 की जगह क्या लिखना। 8.1 क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 8.1 सी। C तो देख लो 8.1। क्लियर है? चले यस सर। अब आई थिंक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जो एडिशन में रूल है वही किस में होगा बच्चे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिल्कुल सीधा काम। इसमें क्या करना है बच्चे, कुछ पूछ रहे हो? विश्व कुछ? नो सर। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कुछ नहीं करना। 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से देखो किसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर्स वाली डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिसके पास कम से कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको ही फॉलो कर लो, उसकी ही तरह आंसर। फॉर एग्जांपल अगर 3.4 को 4.48 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 2 या 3? 2, सर 2 तो बस यही दिमाग में रखना। आओ देखते हैं। The final result should retain as many significant figure as there are in original number। जिसके पास कितनी है, कम या ज्यादा? सर कम कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी तरह आंसर आएगा फाइनल रिजल्ट, एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द ओरिजिनल नंबर। देखो जैसे ये देखो 4.237 में कितनी थी, 4, और नीचे वाली में कितनी थी, 3 3। तो कम किस में है, 4 में या 3 में? सर 3 में तो आंसर में भी कितनी आएंगी, 3। क्लियर है? यस सर। मैं लिख देता हूँ, ये 4 है सर, ये कितनी है, 3। तो आंसर में भी कितनी आई है, 3। अब ये क्वेश्चन करो, देखो वेलोसिटी निकालनी है, क्या दे रखे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो क्या फॉर्मूला लगेगा पहले तो ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 3.43 और टाइम कितना है, 1.3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, 2 क्योंकि इसके अंदर कितनी है सर, 3 3। इसके अंदर कितनी है, 2। तो लीस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, 2 ये क्या है, लीस्ट, कम से कम। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कौन सा ऑप्शन है, बी। कुछ आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 2.6 मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो सर। देख लो, अभी कोई भी डाउट हो तो बता दो मुझे। चले, यस। तो देखो आंसर में आ गया 2.6। डन, डन ना?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देखो क्या करना है, टाइम निकालना है बच्चे। जब डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Distance. Distance upon time. Time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Distance upon speed. Distance upon speed. डिस्टेंस कितना दे रखा है? 103.2. 103.24 किलोमीटर. और स्पीड कितनी दे रखी है? 13.2 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर. अब बताओ आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट आनी चाहिए? Sir, 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में आ रही है बताओ? डी ऑप्शन. ऑप्शन D. नंबर डी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाते हैं बच्चे। ये आ गया, यही आएगा क्या? यस सर. Yes, sir. देख लो, यही आ रहा है आंसर। सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर. हम जब कर फटाफट, किसको यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ राहुल, बच्चों राहुल कोई प्रॉब्लम है बच्चे? राहुल यस सर। डाउट है क्या? नो सर, सर गलती से हो गया, मैंने डन का भेजना था। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चे दो चीजों के बारे में, एक है एक्यूरेसी और दूसरा क्या है? प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है? किसी को पता है इसके बीच का डिफरेंस? हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। बताइए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में कोई डिफरेंस पता है किसी को? कोई आइडिया? पढ़ा भी होगा शायद केमिस्ट्री में भी अभी तुमने, या पढ़ लिया या अभी रह गया? सर पढ़ लीजिए। सर कल पढ़ा था. हाँ, तो फिर बताओ क्या फर्क है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन में? सर एक्यूरेसी होती है जो मेन होती है उसके पास कितने ग्राम, और प्रिसीजन होता है हमारी हाँ वेरी गुड, कि ट्रू वैल्यू से प्रिसीजन क्या होता है? जो हमारी मेजरमेंट है वो आपको प्रिसीजन। बहुत बढ़िया। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जो मेरी वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कि कितने पास है, राइट? ऐसा ही होता है ना। और प्रिसीजन क्या होता है सर? जो हमारी वैल्यू है वो आपस में कितने पास, राइट? यही होता है ना फर्क? यस सर. Yes, sir. देखते हैं, सर. आओ अभी नहीं कोई देखते। हाँ बच्चे, सुरेंद्र बच्चों बोलो क्या दिक्कत है? सर गलती से हो कोई गया, बात वो माइक ऑफ करने लगा। कोई बात। देखो एक्यूरेसी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू। मतलब किसके ज्यादा क्लोज हो? True value. True value. ट्रू वैल्यू। और इट कुड बी डिफाइंड एज द लेवल ऑफ, भाई जितना ज्यादा ट्रू वैल्यू से क्लोज होगी उतनी करेक्टनेस ज्यादा होगी, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करेगी। प्रिसीजन क्या होता है? अभी तुमने बताया कि आपस में कितना है, शार्प एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, मतलब आपस में कितना पास होगा, अभी पता चलेगा। देखो, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू, क्या लिखा हुआ है? Each other. Each, आपस में। Each other. मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसको लिखेंगे किससे सर? कि ट्रू वैल्यू के पास, और इसको क्या लिखेंगे सर? आसपास। इसको क्या लिख दें? चलो आपस में लिख देते हैं, आपस में। क्लियर है? Yes, sir. यस सर. आपस वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या लिख देते हैं? एक दूसरे के पास। चल, आई थिंक अब क्लियर है। आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चे, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको यहाँ से ना हटा देता हूँ, दोबारा भी लिख देंगे ताकि तुम्हें क्लियर ना हो। ये देखो, तुमने सबने वो वाली गेम देखी होती है जिसमें हम ऐसे निशाना मारते हैं एक पूरे से उस सर्कल पे, है ना? कहाँ पर लगे आंसर? हमारा अच्छा रिजल्ट कब आता है? जब कहाँ पर लगे? बिल्कुल सेंटर. सर बीच में. तो वो हमारा ट्रू वैल्यू है, ऐसे समझो। तो बीच में सबसे ज्यादा कहाँ पर लगा है? सर लास्ट वाले में.
फोर्थ वाले देखो फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है कि मैंने कितने, देखो कितने चांसेस मिले हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मिले हैं? 7 7 में सात। से बताओ पहले वाले केस में कितने एक्यूरेट गए? 1 सर एक एक्यूरेट गया। और सारे क्या पास, सारी एक ही जगह पर फेंके हैं या सारे अलग अलग जगह पर गए हैं? अलग सर अलग 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 अगर एक गए अलग अलग जगह पर हैं, पहली बात तो गए भी कैसे हैं? अलग अलग जगह पर। क्या आपस में पास पास है क्या? नो सर नो सर नो नहीं सर, सर। तो मैं लिख सकता हूँ सर आपस में पास, नहीं दूसरे के पास नहीं नहीं सर, नहीं है सर। तो क्या जो सेंटर के पास है क्या? नो सर नहीं सर। नो सर सेंटर के भी पास नहीं है। नहीं सेंटर मतलब यहाँ पर क्या हो गया सर? ट्रू वैल्यू के भी पास नहीं 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 है। तो ना तो ये अच्छी एक्यूरेसी होगी, ना ही अच्छा प्रिसीजन होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ना तो Yes, sir. एक्यूरेसी भी लो है और प्रिसीजन भी क्या है? लो लो है। सेकंड में देखो क्या होना चाहिए। अब बताओ, फिर हम रब करेंगे। बताओ सेकंड में तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सारी पास पास है क्या? Yes, sir. तो क्या हाई होगा बताओ? Precision. प्रिसीजन Precision. एक्यूरेसी हाई क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि ये उस बीच ट्रू वैल्यू से क्योंकि Center से dot हो रहा है. हाँ आस पास तो है, बट ट्रू वैल्यू यानी सेंटर से क्या है? दूर दूर है। तो क्या होगा सर? प्रिसीजन तो हाई होगा लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी? लो तो देख लो यही लिखा हुआ है क्या? यस सर यस सर यस सर तो लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी बट हाई। प्रिसीजन किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट रह रहा हो तो बताओ। नो सर चलो अब इसमें देखो थर्ड केस में। इसमें लो एक्यूरेसी देखो क्या ये सारे के सारे डार्ट सेंटर के आसपास लग रहे हैं? यस सर तो यानी Yes, ट्रू sir. वैल्यू के आसपास हैं, ट्रू वैल्यू के आसपास हैं। तो एक्यूरेसी क्या होगी सर? हाई हाई हाई। High. लेकिन ये एक दूसरे से तो अभी भी क्या है? बहुत बहुत दूर है। दूर, कोई दूर, ज्यादा है, दूर। कोई कम है, कोई पास में है। तो क्या होगा सर? प्रिसीजन क्या होगा? Low. लो लो सिर्फ दूर है। नेक्स्ट तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ? हाई 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 एक्यूरेसी एक्यूरेसी और लो लो हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी लो प्रिसीजन और लास्ट में तो जब देखते ही बोल सकते हो, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाई एक्यूरेसी सर High हाई accuracy. High हाई accuracy. प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। आई थिंक अब क्लियर है सबको, Yes, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। चलिए यस सर, यस सर अब इस डाटा को देखना है तुमने और बताना है कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है। मैं पहले जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनना। वो कह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चे? सपोज कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 3 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने दिया लेंथ मेजर करिए किसी चीज की, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है? 2.250 एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2.250। 50 तो बताओ कौन सी ज्यादा एक्यूरेसी है? स्टूडेंट 1 वाला, स्टूडेंट बी वाला, स्टूडेंट सी वाला, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है? दोनों चीजें बतानी है, एक्यूरेसी भी बतानी है और सर को सी स्टूडेंट सी प्रिसीजन भी। सी सब कुछ बताना है। क्या किसी में हो सकता है एक्यूरेसी लो हो, जैसे हमने पीछे देखा, प्रिसीजन हाई हो, किसी में दोनों ही लो हो, किसी में एक हाई हो, किसी में दोनों ही हाई हो, ऐसा भी हो सकता है। बट याद रखना, स्टूडेंट सी हाई एक सेकंड एक्यूरेसी हाई पहले प्रिसीजन थोड़ी सी बात सुन लो कि भाई एक्यूरेसी तभी बोलोगे जब मेरा आंसर लगभग लगभग इसी के इक्वल आए, 2.250 के। ज्यादा से ज्यादा 2.251 हो सकता है या 2 हो सकता है, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा तो एक्यूरेट नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है? यस सर इस मेजरमेंट Yes, अकॉर्डिंग sir. वैसे तुम मान सकते हो जब तुम लैब में करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस एक्यूरेसी के इसके अकॉर्डिंग यही, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा .1 कैलकुलेट चेंज हो सकता है, जैसे 50 की जगह 51 हो जाए या 50 की जगह 52 हो जाए, बस। अगर इससे ज्यादा चेंज हो रहा है तो एक्यूरेट नहीं है। अब बताओ स्टूडेंट ए कैसा है? ऑप्शन सी
ऑप्शन सी मतलब पहले बताओ मेरे को स्टूडेंट ए की एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसी है, हाई लो क्या है? sir. High precision, low accuracy. वेरी गुड, क्या High- बोला? Accuracy low है इसकी. स्टूडेंट ए की बात करूं तो बताओ प्रिसीजन इसका क्या बोल रहे हो? High. High High. precision. High precision, High. low लो accuracy. एक्यूरेसी। क्यों सर हाई प्रिसीजन क्यों बोला? क्योंकि देखो सारी डिजिट्स एक दूसरे के आसपास है, 2.25, 2.27, 2.26, Six. 2.26 सारे एक दूसरे के आसपास है, बट एक्चुअल वैल्यू से क्या है? दूर है। दूर। एक्चुअल से क्या है? दूर है, लेकिन क्या है सर? आसपास। तो इसकी एक्यूरेसी तो सर लो होगी, लेकिन प्रिसीजन हाई होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. सेकंड पर आ जाओ। High accuracy, high precision. सेकंड पर चलो चेक करते हैं। सर 2.252, 2.250, 2.251, 2.251 ये तो पक्की बात है। इसकी प्रिसीजन क्या है? सॉरी, एक्यूरेसी क्या है? High. हाई। High. अब बात करते हैं इसकी प्रिसीजन की, तो बताओ। High, yes, sir. High. 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 तो क्या एक्यूरेट भी होगा? Yes, sir. ठीक है, तो एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है। लेकिन अब कंपेयर करना है तुमको बी और सी को, तो बताओ मुझे, C. Sir, C. है ना? बी एंड सी में से कौन ज्यादा प्रिसाइज है? C. 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 सी ज्यादा प्रिसाइज है। और बी एंड सी में से एक्यूरेट कौन है ज्यादा? C. C. सी ही एक्यूरेट। क्लियर है? वैसे तो हम बोल सकते हैं सर बी और सी दोनों ही प्रिसाइज ही हैं और एक्यूरेट भी हैं, लेकिन बी और सी में से भी ज्यादा कौन प्रिसाइज है C. और ज्यादा एक्यूरेट भी C. क्यों है? क्योंकि देखो इसकी ट्रू वैल्यू भी एग्जैक्ट आ रही है बिल्कुल, और सारी एक दूसरे के बहुत पास, सारी एक सेम ही है, बहुत पास है, तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है। किसी को कोई डाउट? No, बोलो sir. बच्चों, अभी भी कोई भी डाउट रह गया तो मेरे से पूछ लो। होमवर्क तुम्हारा यही है, तुमने एक डाटा तैयार करके आना है, जिसके ऊपर जो जिस 3 डाटा तैयार करोगे। पहला डाटा जिसकी एक्यूरेसी क्या हो? High. लो हो, अच्छा। लेकिन प्रिसीजन क्या हो? High. High. हाई। दूसरा जिसकी एक्यूरेसी भी क्या हो? हाई। प्रिसीजन भी क्या हो? High. High. तीसरा जिसकी एक्यूरेसी तो क्या हो? हाई हो, लेकिन प्रिसीजन क्या हो? Low. कर क्या होगे? अपनी तरफ से कुछ भी लिख के आना डाटा। Yes, sir. हाँ बच्चे, Yes, sir. जिसने हैंड रेस किया है। चलो, तो आज के लिए हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं 5 मिनट में छोड़ दूंगा बच्चे अभी आपको, क्योंकि आपकी शायद पीयूष सर की भी क्लास है, फिर आपके स्कूल होते हैं, राइट? कल कोई बात हुई थी, सर बता रहे थे, है ना? कोई Yes. बात नहीं, हाँ जी. बस 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, अभी तक हमने कुछ भी करा है बच्चे, उसमें हल्का सा भी कोई डाउट है? वरना हम समराइज कर लेते हैं फटाफट। नहीं सर. चलो फिर, No, sir. लास्ट का है लेक्चर, तो समराइज करते हैं और फिर इसको। अच्छा, अरे अरे अरे, तुमने याद नहीं दिलाया, लेकिन हाँ, आपने बोला था कि- होमवर्क है ना? कोई बच्चा मेरे को फटाफट व्हाट्सएप पे भेज सकता है क्या होमवर्क वाला क्वेश्चन, या मेरे को खोलना पड़ेगा? मुझे लगता है मेरे को ही खोलना पड़ेगा। खुल गया बच्चे, रहने दो। मैं हिंट दे देता हूँ होमवर्क का, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। सर स्क्रीन गई. हाँ, स्क्रीन मैंने ही बंद किया बच्चे। चलो, स्क्रीन दिख रही होगी तुम लोगों को? नो सर. आ गई. Yes, sir. तो देखो, ये दिख रहा है लिखा हुआ, डायमेंशनल Yes, एनालिसिस, sir. है ना? इसको आगे हाँ चलते जी. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये था शायद, लास्ट में था ना, लास्ट में।
Yes, यही था ना, yes, Yes, sir. sir. है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं सर। अभी ये कैसे करोगे सर, पहले तो बताओ। ये क्या कह रहा है बच्चे, अल्फा बीटा पी क्यू आर, ऐसा बोल रहा है, राइट। हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं बच्चे, ध्यान रखो। इसने बोला स्पीड, स्पीड और क्या था बच्चे, स्पीड के बाद पोजीशन, सॉरी पोजीशन, स्पीड, acceleration, हाँ पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, एंड देन linear momentum, लीनियर मोमेंटम force. एंड फोर्स। यही था क्या सब, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो यही सब उसने बोला Yes. हमें। मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था वैसे। देखो अब तुम्हें दिख जाएगा। तो इसने क्या क्या बोला बच्चे, स्पीड, सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन को बोला है उसने एक्स की पावर अल्फा। तो पोजीशन को लिखते कैसे हैं बच्चे, बताओ। पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है, L. तो एल को बोला है उसने एक्स की पावर अल्फा। स्पीड, स्पीड क्या होता है बच्चे, एल टी माइनस 1। 1, इसको क्या बोला है, एक्स की पावर बीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, LT minus 2. LT-2. इसको क्या बोला है, एक्स की पावर पी। अब इसको क्या बोला है, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास को लिखता हूं m से, वेलोसिटी को लिखता हूं LT minus 1. तो mlt माइनस 1 को क्या बोला है इसने, एक्स की पावर q। और लास्ट में बोला है इसने फोर्स, फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2। इसको क्या बोला है, एक्स की पावर r। क्लियर है। तो बताना है तुमको कौन सा रिलेशन ठीक है, कौन सा रिलेशन गलत है। तो देखो अल्फा पी बीटा, अल्फा पी बीटा, ये सब तो क्या ही है सर, एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर। तो अब सर एक्स की पावर को मैं तभी कंपेयर कर सकता हूं ना जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स की पावर मान लो पी हो, और राइट हैंड साइड पे भी एक्स की पावर क्या हो, ए, या ऐसा कुछ हो। क्लियर है ना सबको, Yes. क्या बोल रहा हूँ भाई। दोनों साइड किसकी पावर हो बच्चे, एक्स की पावर हो सिर्फ, जैसे यहाँ पर ऐसा हो। तो मैं बोल सकता हूँ ना, आप बोलो इस इक्वेशन को देख के क्या बोल सकते हो, P किसके इक्वल है, R plus S. बट ये तभी बोल सकते हो जब यहाँ पर भी सिर्फ क्या हो, x, और यहाँ पर भी सिर्फ क्या हो, X. वरना तो नहीं बोल पाओगे। क्या तब बोल पाओगे जब यहाँ पर कुछ a प्लस एक्स की पावर p हो, क्या तब बोल पाते हैं ये। No, sir. तो यहाँ पर भी x की पावर होनी चाहिए, वहां पर भी x की पावर होनी चाहिए। तो तुमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5, और ये इक्वेशन बस 5 ही है ना। तो 5 इक्वेशंस हैं, इनको तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा कुछ करना है कि दोनों साइड किसकी पावर आ जाए बच्चे, दोनों साइड क्या आए, x की पावर आए, x आ जाए, दोनों साइड क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ x आ जाए। पावर कुछ भी हो, मतलब इधर मान लो x की पावर अल्फा आ जाए, इधर क्या आ जाए, x की पावर बीटा प्लस r हो जाए। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, अल्फा किसके इक्वल है, बीटा प्लस R. r के। लेकिन तुमको कुछ ऐसा करना है कि दोनों साइड सेम पावर आ जाए। उसको कैसे होगा वो तुम एक बार सोचो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, पहले वाली इक्वेशन देखो, अल्फा प्लस पी किसके इक्वल है, बीटा के, 2 बीटा के। तो इसमें अल्फा भी आ रहा है और क्या आ रहा है बच्चे, पी भी आ रहा है, और कौन आ रहा है बच्चे, बीटा आ रहा है। तो कौन कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए मेरे को, तुम बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से। अल्फा, पी और बीटा कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं, So 1, 2, 3. 1, 2, 3। तो तुम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे, आंसर सबसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अब तुम खुद सोचो किसको डिवाइड करने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा। अगर तुम LT माइनस 1 और LT माइनस 2 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करना, करते हैं आओ, बस ये लास्ट है।
सेकंड को डिवाइड करो, ऊपर क्या आएगा LT माइनस 2 डिवाइड बाय क्या आएगा LT माइनस 1, किसके इक्वल आएगा? इधर क्या है x की पावर, राइट हैंड साइड भी तो डिवाइड करोगे ना बच्चे, राइट हैंड साइड में क्या है x की पावर P और नीचे क्या है x की पावर बीटा। वेरी गुड। तो इन दोनों को डिवाइड करो, L से L तो गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ये t की -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा P plus minus वन t minus 1 t -1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर p माइनस बीटा। क्या यही हो जाएगा क्या? yes sir. yes ये तो आ गया t की पावर -1 का फॉर्मूला। अच्छा, और सोचो क्या कर सकते हो सर, अब t की पावर -1 का फॉर्मूला आ गया, ये t की पावर -1 का फॉर्मूला आ गया सर। सोचो, दिमाग लगाओ। अब इसको कहीं पुट कर सकते हो सर? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता क्या? yes sir. yes sir तो L की जगह ये है इक्वेशन LT -1, L की जगह क्या लिख सकता हूँ, X alpha x अल्फा, और मल्टीप्लाई बाय में t की पावर -1, t की पावर -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, X P P minus minus beta p माइनस बीटा। और minus ये है beta. किसके इक्वल, ये है किसके इक्वल, LT -1 किसके इक्वल है, X beta एक्स बीटा x बीटा। तो बस इसको x बीटा के इक्वल रख दो, x बीटा। अब यहां पर देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो फटाफट देखो क्या आएगा, क्या लिखूं, यहां लिख देता हूं, x की पावर क्या लिखूं बताओ, अल्फा alpha plus plus p A minus b माइनस बीटा, और किसके इक्वल है x की पावर बीटा तो बीटा, इसका मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस पी माइनस बीटा तो अल्फा प्लस पी किसके इक्वल आ गया, 2 टू beta बीटा तो देखो क्या पहला इक्वेशन सही है या नहीं है। Yes, sir sir. सही है ऐसे ही एक से ज्यादा इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये बच्चे कौन सा पेपर कहाँ पर आया हुआ है, ये देखो कौन से कहाँ पर आया हुआ है, advanced एडवांस Advanced. एडवांस जेई 2020 में। तो एक से ज्यादा इक्वेशन भी करेक्ट हो सकती है, तो मैंने पहली का एग्जांपल दिया है। ऐसे ही तुम अगर इसमें करोगे पी क्यू आर बीटा, तो कौन कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी तुम्हें, पी क्यू आर 2 बीटा, 3 4 सेकंड थर्ड और देखो सेकंड वाले में पी आ रहा है, थर्ड वाले में कौन कौन आ रहा है बच्चे, बीटा आ Q. रहा है, क्यू किस में आ रहा है, फोर्थ वाली में आ रहा है, और Fourth. आर किस में आ रहा है बच्चे, फिफ्थ वाली में। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को तुम ऐसे सोल्व करने की कोशिश करो, या तो इनको डिवाइड करो, किसको डिवाइड करना है वो तुम्हारे ऊपर है, आंसर सब में से आएगा। क्लियर है, yes sir है ना? तो एक बार ट्राई करके देखना, इसको अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे बताना, नहीं तो फिर हम पूरा सोल्व कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? no sir. नो सर आज के लिए इतना ही करते हैं, आप जा सकते हैं। आप किसी को कोई भी डाउट है तो वो रुक सकता है या हमें को व्हाट्सएप कर सकता है, जैसा उसका मन करे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू। ओके बच्चे, बाय बाय। हाँ बाय बाय।